हरे कृष्णा फ्रेंड्स, देखिए 2 दिन से बारिश हो रही थी तो बहुत ठंड हो गई है, ठंड बढ़ गई है। अब तो 2 दिन की बारिश से बहुत ठंडक बढ़ गई है। और यहाँ पे हमारे बच्चे देखिए बाहर तो खेलने मिलने जा नहीं सकते, तो बेचारे क्या करें, तो अपनी ड्राइंग लेकर ही बैठ गए थे। उन लोगों ने जो पहले ड्राइंग कर रखी थी तो वो सब देख रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि घर में बैठे ड्राइंग ही कर लेते हैं। तो ये लोग ड्राइंग कर रहे थे बैठ के। यहाँ पे देखिए मैं माही की ड्राइंग फाइल देखने लगी थी, तो उसने बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना रखी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना रखे थे उसने। देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जिस तरह से ओरिजिनली हो, मतलब देखने में ये। और यहाँ पे देखिए एक ये सीनरी बना रखी थी, तो ये भी बहुत सुंदर थी। फिर मैं रसोई में आ गई थी, मूली के पराठे बनाने थे मुझे आज। तो मैंने मूलियों को अच्छी तरह से धो लिया था, धो के अच्छी तरह से छील के इनको कद्दूकस कर लिया था। और कद्दूकस करने के बाद मैंने गोभी भी मेरे पास रखी थी, तो आज मैं गोभी के और मूली के पराठे बनाऊंगी। और मैंने मूली गोभी को भी अच्छी तरह से घिस लिया था और नमक लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दिया था। और जब नमक लगा के मैंने छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, तो मूलियों से सारा पानी निकल गया था। फिर मैंने मूली और गोभी को अच्छी तरह से पानी निचोड़ लिया था इनका, और अलग अलग कर लिया था, क्योंकि मैं अलग अलग पराठे बनाऊंगी। और यहाँ पे फिर मैंने आटा भी ले लिया था पराठे बनाने के लिए। मैंने आटे में थोड़ा सा अजवाइन डाला था, पिसी हुई मिर्ची डाली थी, नमक डाली थी और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला था। और दूसरी तरफ मैं खीर भी बना रही हूँ, आज पराठों के साथ मैं खीर बनाऊँगी। ये सावक के चावलों की खीर है। जो दूसरे चावल होते हैं, मतलब चावल जो होते हैं उनकी अक्सर तो मैं बनाया करती थी, लेकिन सावक के चावल की खीर बहुत अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी लगती है। मैंने खीर को बहुत कढ़ा के बनाया था, बहुत टेस्टी खीर बनी थी। और यहाँ पे जो मूली का मिक्सर था, इनमें मैंने थोड़ा थोड़ा धनिया और हरी मिर्च मिला लिया था। और उसके बाद मैंने पराठे सेकने लग गई थी। मैंने गोभी के और मूली के पराठे अलग अलग बनाए थे, और एक एक करके मैंने सारे पराठे सेक लिए थे। और सब बच्चे बैठ के खा रहे थे, सब बच्चों ने गरम गरम पराठे खा लिए थे। और फिर उसके बाद हमने भोग भी लगाया था। भोग लगाने के बाद मतलब हमने खाया था यहाँ पे। और फिर सब्जी वाले भैया आ गए थे, उन्होंने मुझे आवाज़ लगा दी थी। आज तो भैया बहुत सारी सब्जी लेकर आ रखे थे, और मेरे साथ एक आंटी भी आई हुई थी सब्जी लेने के लिए। पहले तो भैया ने उनको दे दी थी सब्जी, उन आंटी जी ने भी सारी सब्जियां ली थी जो भी भैया के पास थे। और फिर मैंने भी ले लिए थे। मैंने आलू लिए थे भैया से। आलू मैं हमेशा ज़्यादा लेती हूँ, अब तो नया आलू आने लगा है। खाने में ये बहुत टेस्ट होता है, अच्छा होता है इसका। और मैंने 3.5 किलो के करीब आलू लिया था भैया से। और यहाँ पे मटर ले रही हूँ, मटर भी अब की बार अच्छी आई हुई है और अब तो सस्ती भी हो गई है। यहाँ पे करीब मैंने 2 किलो मटर ली थी भैया से। अब तो मटर भी अच्छी आ रही है, मतलब हरी मटर है और मीठा दाना है। अभी तो इस टाइम तो अच्छी मटर आ रही है, और गाजर भी अच्छी आ रही है। भैया से मैंने गाजर भी ले ली थी और लौकी भी ले ली थी, मतलब जो भी भैया पे सब्जियां थी मैंने सारी सब्जियां भैया से ले ली थी। और यहाँ पे भैया मुझे मटर दे रहे हैं, और उसके बाद फिर मैंने लौकी भी ले ली थी। और फिर भैया ने मुझे सारा सामान दे दिया था। और भैया अब की बार फिर 2-4 दिन में आए हैं, ये हमेशा 2-4 दिन में ही आते हैं। और अक्सर तो ये आलू टमाटर ही लेकर आते हैं, लेकिन आज तो ये 4-5 प्रकार की सब्जी लेकर आ रखे थे। और भैया ने मुझे सारा टोटल करके पैसे बता दिए थे, तो मैं भैया को पैसे दे रही थी। मतलब मेरे 380 रुपये की मैंने सब्जी ली है, तो भैया ने फिर मुझे 20 रुपये वापस लौटा दिए थे। और फिर मैं यहाँ पे अंदर आई तो मैंने देखा यहाँ पे ना माही नाच रही थी मैं शीशे में देख के। तो मैंने थोड़ा सा उसका रिकॉर्ड कर लिया था। और सिया माही ये दोनों नाचती हैं शीशे के आगे देख के, और काफ़ी अच्छा डांस भी करती हैं। डांस में भी मतलब काफ़ी परफेक्ट है, और काफ़ी उछल उछल के नाच रही थी, क्योंकि माही आजकल कराटे भी जा रही है। और यहाँ पे धूप निकलने को हो रही थी, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, क्योंकि 2 दिन से तो बारिश जैसा मौसम हो रहा था, बारिश भी हो रही थी और धूप भी नहीं निकल रही थी। तो यहाँ पे बादलों के बीच में से थोड़ा थोड़ा धूप निकल रही थी। तो मैंने बच्चों को बाहर बुलाया कि आ जाओ धूप में थोड़ी देर, तो बच्चे तो आए नहीं। ये पहले आके बैठ गया था, यहाँ पे आ गया था। तो ये पहले तो नीचे में इसका बिस्तर लगाने के लिए
इसको बिठाने के लिए मतलब इसका बिस्तर बिछाने लगी तो मुझसे पहले जाके ये पलंग में बैठ गया था। और फिर इसको मैंने उतार के नीचे इसके जहाँ मैंने इसके लिए चादर बिछाई थी तो वहाँ पे मैंने बिठा दिया था। फिर इसको लेके मैं छत में आ गई थी तो छत में से मैंने देखा एक अमरूद वाले भैया जा रहे थे, काफ़ी अच्छे अमरूद लेके आ रखे थे, ये पके हुए थे। और यहाँ पे फिर जैक्सन को जब मैं छत में लेके आई तो ये मतलब अपनी मस्ती करने लगा, फिर कभी इधर भाग रहा था कभी उधर भाग रहा था ये। और मतलब इसे छत में आना बहुत अच्छा लगता है तो इसको दिन में एक बार हम छत में ले आते हैं। और आज मैं फिर चावल लेके आ रखी थी कबूतरों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं तो मैंने सारे मतलब छत में चावल डाल दिए थे, यहाँ से खा जाते हैं। मैंने एक बार पहले भी डाले थे तो सारे खा लिए थे कबूतरों ने। और यहाँ पे देखिए जैक्सन कैसे ऊपर करके झांक रहा है, कभी इधर से झांक रहा है कभी उधर से झांक रहा है। मतलब इसे छत में मतलब खुली जगह में घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है इसको। ये जब बहुत छोटा सा था हम जब ही ले आए थे इसे। और यहाँ पे देखिए कबूतरों का झुंड आ गया है यहाँ पे। और मैंने जैसे ही मतलब वो डाले चावल तो कबूतर आके हम आसमान में मतलब आने लगे थे। तो फिर यहाँ पे मौसम भी ऐसे लग रहा था जैसे कि सुबह के 6-7 बज रहा है और जबकि इस टाइम 11-12 बज रहा था। मौसम बहुत मतलब अच्छा हो रहा था, बहुत ठंडक हो रहा था देखने में। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने चावल के दाने डाले तो कबूतर आके बैठ गए थे, यहाँ पे आ रहे थे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे खड़ी थी इस वजह से यहाँ पे ये खाने के लिए नहीं आ रहे थे। जब मैं यहाँ से हट जाऊँगी तो ये आ जाएंगे, अभी ये डर के मारे नहीं आ रहे थे। तो फिर हम नीचे आ गए थे तो मेरे साथ जैक्सन भी आ गया था। तो मैंने इसका बिस्तर में जो है कमरे में लगा दिया था क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो ये यहाँ पर आके बैठ गया था। और यहाँ पर देखिए छत में जब मैं इसे लेके आई थी तो ये एक जगह काफ़ी देर तक मतलब ऐसे ही खड़ा रहा, पता नहीं इसे क्या दिख रहा था, क्या देख रहा था या क्या सोच रहा था। काफ़ी देर तक इस तरह से ही देखता रहा। और फिर जब शाम का टाइम हो गया था तो जो सब्जियां मेरे पे थोड़ी थोड़ी रखी थी, कुछ बीन रखी थी और गोभी भी रखी थी और मटर और गाजर तो मैंने ली थी और मेरे पे एक शिमला मिर्च भी रखी थी। इन सबको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इनको सबको मैंने थोड़ा थोड़ा कट करके काट लिया था, क्योंकि आज मैं मिक्स वेज बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जी हैं तो मिक्स वेज ही बन सकता है इनका। तो मैंने सबको काट के मिक्स वेज बना लिया था। और ये मिक्स वेज मैंने पहली बार बनाया था। कहते हैं इसे मतलब प्याज टमाटर लहसुन से नहीं छोंका जाता, सिर्फ बेसिक मसाले जो होते हैं उनसे ही बनाई जाती हैं। तो मैंने इसी तरह से पहली बार ट्राई करा और सब्जी वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। इसके साथ मैंने तिकोने पराठे बनाए थे और यहाँ पे फिर शाम का खाना हमारा यही था आज का।